नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद के बारे में। जी हाँ, ये जो विवाद है ये केवल असम और मिजोरम के बीच में नहीं है, लेकिन दो राज्य जिस तरीके से अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं और आधार अलग अलग हो जाता है, जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर्स हैं उस पर भाषाई आधार है जिसको लेकर ये विवाद है। बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटका की 1 इंच जमीन भी कहीं नहीं जाएगी। आज कर्नाटका असेंबली में एक प्रस्ताव भी इसको लेकर पारित किया गया और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक भावनात्मक मुद्दा है, कर्नाटक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसका विरोध करना कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटका में चुनाव है 2023 में। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर बीएमसी का चुनाव है और अलग अलग विपक्षी दल अलग अलग बहाने ढूंढकर और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की जो प्राइड है वो उनके लिए बहुत प्यारी है और जो महाराष्ट्र के भावनात्मक मुद्दे हैं उनको भी वो ज्वलंत रखना चाहते हैं। लेकिन क्या है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका विवाद, क्या चीज है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? आइए एक नजर डालते हैं एक ग्राफिक के जरिए जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि ये विवाद एक्चुअली है क्या, ये कब शुरू हुआ था। अब नजर डालिए। आजादी से पहले महाराष्ट्र बंबई रियासत था। आज के कर्नाटका के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ पहले इसका हिस्सा थे। आजादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था तब बेलगावी नगर पालिका ने मांग की कि उसे प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ मराठी भाषी ज्यादा हैं। 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था तब महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने बेलगावी, जो कि पहले बेलगाम कहलाता था, निपड़ी, कारावार, खानापुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की गई। मांग जोर पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने निपड़ी, खानापुर और नंदगाड़ सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया। हालांकि महाराष्ट्र बेलगावी सहित 814 गांवों की मांग कर रहा था। इस रिपोर्ट पर महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र दावा करता है कि उन गांवों में मराठी बोलने वालों की आबादी ज्यादा है, इसलिए वो उसे दिए जाए। जबकि कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई हैं, इसलिए वही आखिरी है। तो ये जो पूरा विवाद है ये उसका एक क्रक्स था कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। लेकिन अब ये जो पूरा जो ये विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट में है। अब आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। 18 साल पहले 2004 में महाराष्ट्र सरकार इस सीमा विवाद को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 814 गांवों उसे सौंपने की मांग की थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी और बढ़ सकती है। कई सुनवाइयों के बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ये मामला। तो कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों के बीच में इस समय काफी गहमा गहमी चल रही है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले बसवराज बोम्मई की तरफ से कहा गया था कि जो महाराष्ट्र से आने वाली बसेस हैं उनको रोका जाएगा। कुछ क्लैशेस की खबरें आई थी, कुछ हिंसक घटनाएं छुटपुट दिखी थी। तो दोनों तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ से जो नेतागण हैं वो दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक के नेता, कि कर्नाटका उनके लिए ज्यादा प्यारा है और 1 इंच जमीन वहां से नहीं जाएगी, और वही चीज दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटका की असेंबली में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया इसी मसले को लेकर। तो आइए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं और इस समय हमारे साथ कर्नाटक बैंगलोर से वहां के वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और हमारे साथ मुंबई से सोमदत्त शर्मा जुड़ रहे हैं। सोमदत्त, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोमदत्त मुंबई और महाराष्ट्र के मुद्दे पर लिखते रहते हैं और सोमदत्त के साथ शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, अभी देखेंगे अगर वो जुड़ जाते हैं। तब तक आज की चर्चा मैं शुरू करती हूँ विजय के साथ। विजय, जो आज असेंबली में जो मामला सामने आया था, अच्छा विजय हमारे साथ नहीं है अभी, सोमदत्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमदत्त के पास जाने की कोशिश करते हैं, फिर आएंगे